मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं ये होटल में। हमारे होटल के सामने ही है स्टे के, तो वहाँ पे नाश्ता करके फिर टेंपल के लिए निकलेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग मुर्डेश्वर टेंपल के लिए निकल रहे हैं। हम लोग के स्टे से एक 4 मिनट्स दूर है। चेक किया है, सब बाल वाल धो के नहा के निकल रहे हैं एकदम फ्रेश। देखते हैं टेंपल कैसा है। महाराष्ट्र मुंबई इറങ്ങിയിട്ട് 6 ദിവസമായി 6ാമത്തെ ദിവസമായി ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക എത്തിയപ്പോൾ കർണാടകയിൽ ഇന്നലെ ഗോകർണ അവിടേക്ക് പോയിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ മുരുടേശ്വർ ശിവൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളത് വരും കാഴ്ചകളിൽ. यहाँ से स्टेप्स है टू गो टुवर्ड्स द टेंपल। स्टेप्स चढ़ रहे हैं। आज बारिश नहीं है, वेदर ने हमारा साथ दिया है। और यहाँ पे पीछे ओशन व्यू भी है। अंदर जाने का चार्जेस है फॉर चिल्ड्रन 5 रुपीज़, फॉर अडल्ट्स 10 रुपीज़। सो गाइज, मुर्डेश्वर का स्टोरी ये है कि पहले भगवान जब थे तो उनको इमोर्टैलिटी के लिए आत्मलिंग को पूजना पड़ता था, विच वॉज शिवाज सोल ऑफ शिवा। सो उसको पूजने का काम रावण ने लिया। एंड देन व्हेन ही स्टार्टेड वर्शिपिंग, तो लॉर्ड शिवा उनका वर्शिप से खुश हो गए। लॉर्ड शिवा उनके सामने आए एंड उन्होंने उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो रावणा ने बोला कि उनको आत्मलिंग चाहिए। तो शिवा ने बोला कि वो आत्मलिंग दे देंगे, लेकिन उनका कंडीशन ये था कि वो आत्मलिंग यहाँ से लेके वो जहाँ लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक नीचे नहीं रखना चाहिए, वो एक गो में जाना चाहिए। अगर नीचे रख दिया तो वो वही स्थापित हो जाएगा। तो ये जानकर विष्णु भगवान को ऐसा लगा कि अगर वो वापस लेके चले जाते हैं तो वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाएंगे, और वैसा होने में थोड़ा खतरा है। तो उन्होंने गणेश जी के साथ बात करके बोला कि ये अभी नहीं होने दे सकते। तो गणेश जी एक कुमार के रूप में रावण के सामने गए, और जब रावण को एक रिचुअल करना था और वो देख रहे थे कि क्या कैसे वे फाइंड आउट कर रहे थे कि इसको मूर्ति को बिना नीचे रखे कैसे किया जा सकता है। तो गणेश जी उनके पास गए और उन्होंने बोला कि मैं पकड़ता हूँ जब तक आप कर रहे हो, बट उनका ये कंडीशन था कि मैं 3 बार बुलाऊंगा, अगर उतने में आप नहीं आए तो मैं नीचे रख के चला जाऊंगा। तो स्टोरी का एंडिंग तो ये है कि वो गणेश जी ने नीचे रख दिया और वो मुर्डेश्वर में नीचे रखा। तो ये देखकर रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने वो आत्मलिंग तोड़ने को ट्राई किया। तो तोड़ते वक्त वो 5 टुकड़ों में बट के 5 जगह गिर गया, और उनमें से जो हेड पार्ट था वो मुर्डेश्वर में, और बाकी गोकर्णा और 2-3 और जगह में है। तो ये है मुर्डेश्वर का स्टोरी। वेरी इंटरेस्टिंग, अपना माइथोलॉजी फुल। अभी हम लोग यही शिव के मूर्ति के बाजू में शनि टेम्पल है, वहाँ विजिट कर रहे हैं। देखते हैं कैसे। दर्शन के टाइमिंग्स है 6 to 1, 3 to 8:15। इसके बाद और पहले कुछ नहीं मिलेगा।
ये अच्छा टेम्पल है, अच्छा वाइब है। ये टॉवर में जाने के लिए अभी ऊपर है, टिकट लेके जाना पड़ता है। 10 रुपीज़ फॉर अडल्ट्स, 5 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। तो वो भी ट्राई करेंगे। इसके बाद देखते हैं कैसा दिखता है। काफ़ी ऊपर है तो शायद इसका व्यू बहुत ही अमेजिंग दिखेगा। ये टेम्पल में फ़ोटोग्राफी अलाउड है, काफ़ी लोग निकाल रहे हैं। यहाँ से लाइन में खड़े रहेंगे और वहाँ पे दर्शन होगा। आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। मुर्डेश्वर टेम्पल है। अभी जस्ट हम लोग ने दर्शन लिए। थोड़ा रश था यहाँ पे तो थोड़ा सा फटफट करना पड़ा, बट फिर भी काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। तो हम लोग अभी मुर्डेश्वर का विज़िट करके वापस आए हैं दर्शन करके। अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं। खाना तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन वेज ही खाएंगे क्योंकि एक और टेंपल जाना है, मुकाम्बिका टेंपल, जो कोल्लूर में है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कर्नाटका का नेशनल डिश बंस। तो अभी हम लोग मुर्डेश्वर से निकले हैं और आगे कोल्लूर जा रहे हैं, जहाँ पे श्री मुकाम्बिका टेंपल है। अम्मा को वो टेंपल काफ़ी मन है जाने का, इसीलिए सेकेंड टाइम अम्मा जा रही है वहाँ पे। और अम्मा ऐसे है कि जाना ही जाना है, तो हम लोग ने तो मना नहीं किया, लेकिन अम्मा फिर भी बोल रही है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो अभी हम लोग मुकाम्बिका टेंपल जा रहे हैं, जो कोल्लूर में आता है। मुर्डेश्वर से एक 60 किलोमीटर है। और ये टेंपल पार्वती को डेडिकेटेड है, और ऐसा बोलते हैं कि ये एक ही टेंपल है जो पार्वती को डेडिकेटेड है। ये टेंपल नॉलेज और आर्ट फॉर्म, मतलब विद्या और नृत्य के लिए बहुत ऑस्पिशियस है। तो अगर ये टेंपल से आप शुरुआत कर रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड। जैसे बहुत यहाँ के मानने वाले लोग अपने बच्चों को यहाँ फर्स्ट लेटर सिखाने लेके आते हैं, और डांस फॉर्म्स में जो अरिंगेटम, बराबर बोला, अरिंगेटम जो करते हैं, विच इज़ एक लेवल तक सीखने के बाद एक शो होता है वेयर यू परफॉर्म। तो वो भी ये टेंपल में होता है, बिकॉज ऐसा मानते हैं कि इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट अगर यहाँ से करे तो इसके पीछे का ये स्टोरी है कि एक ईगल था जिसको सैल्वेशन मिला ये नदी में, और उसके लिए ये नदी का नाम वो ईगल के नाम पे रखा है। वो ईगल का नाम सौपर्णा वॉज ईगल का नाम, और इसीलिए ये नदी का नाम सौपर्णिका है। स्लीपर रखने के लिए एक अच्छा सा जगह जहाँ आप अपने स्लीपर रख के टोकन ले सकते हैं। एक्सपर्ट से जानिए पास में हाउ टू टाई अ मून 101 एक्सपर्ट्स।
हम 2:30 को पहुँचे थे। 3 बजे एंट्री होगा। आधे घंटे से अजिंक्य मुंड पहन रहा है। उसको परफेक्शन चाहिए, उसको लाइन स्ट्रेट चाहिए, नीचे से बराबर चाहिए हाइट। सो देख फिर से गड़बड़ है। बट आर्किटेक्ट्स के प्रॉब्लम है ये सब। ये जगह है जहाँ पे सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं। मतलब जैसे अजिंक्य ने बताया, डांस शोज़ हो या सिंगिंग का हो, कुछ भी हो, यहाँ पे ये स्टेज है, यहाँ पे पूरा ऑडियंस के लिए जगह है। यहाँ से टेंपल का एंट्री है और यही है टेंपल। काफ़ी अच्छा है, गुड वाइब। थोड़ा रश रहता है यहाँ पे, बट आराम से दर्शन करने मिलता तो है। नो वरीज। अम्मा गोइंग स्पिरिचुअल 2x वापस दर्शन करने जा रही है। कर्नाटका के रास्ते बहुत सीनिक है ये टाइम पे। मतलब रेनी सीजन की वजह से सब काफ़ी ग्रीन हो गया है और आप देखोगे तो झाड़ सब रास्ते के ऊपर से एक ऐसा कवरिंग बना रहे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सीनिक लग रहा है। +1 टू कर्नाटका। इकोनॉमिकल ट्रैवलिंग ऊपर हो, मालिया का ऊपर सीट बेल्ट के साथ। तो अभी हम लोग उडुपी पहुंच गए और हम लोग कृष्णा मंदिर जा रहे हैं। तो स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अभी देखते हैं कि टेंपल कितना इंटरेस्टिंग है। नल्ली वही हो। ये इतना पार्किंग स्पेस है, काफ़ी है, बहुत है। सामने वाले साइड में भी है थोड़ा, और यहाँ से फिर कंपाउंड की तरफ जा सकते हैं। माना जाता है कि कृष्णा का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। तो एज वी ऑल नो, कृष्णा की जो बर्थ मदर थी देवकी, उसको इम्प्रिजन किया था, तो उसने कृष्णा का बचपन नहीं देखा था। तो जस्ट फॉर हर कृष्णा ने अपने बचपन का रूप लिया वापस। तो ये रुक्मिणी ने देखा और रुक्मिणी को वो चीज़ इतना भा गया कि उसने एक आर्किटेक्ट को बोल के बाल कृष्ण का मूर्ति बनाया। #आर्किटेक्ट्स आर द बेस्ट। उसके बाद जब कृष्ण का देहांत हुआ तो अर्जुन ने उनका जो लास्ट राइट्स था वो रुक्मिणी वन में किया। द्वारका में बहुत फ्लड्स आया और सब बह गया था। फिर 13th सेंचुरी में एक शिप था जो द्वारका से साउथ की तरफ आ रहा था और स्टॉर्म में फंस गया था। तो एक सेज ने वो आनंद तीर्थ सेज ने उनको वो स्टॉर्म में गाइड किया। तो वो कैप्टन ने शिप के उनसे खुश होके उनको बोला कि आपको शिप में से जो चाहिए वो आप ले सकते हो। तो आनंद तीर्थम ने एक पत्थर देखा तो उन्होंने वो मांग लिया और जब उन्होंने उसको ट्रांसपोर्ट किया तो उसका एक चिप हट गया और उसमें से गोल्ड दिखाई दिया। तो उन्होंने फिर वो मूर्ति पूरा, तो उसके अंदर वो कृष्ण का बाल कृष्ण का मूर्ति था। तो वो बाल कृष्ण का मूर्ति उन्होंने पूरा निकाला वो पत्थर में से, कोटिंग में से, और उसको धोया। तो जो पॉन्ड में धोया वो पॉन्ड भी ये मंदिर के जस्ट बाजू में ही है और फिर उसको स्थापित किया मूर्ति को रिचुअल के हिसाब से, और वैसा बना ये मंदिर। और इसीलिए ये जगह को लास्ट
फर्स्ट रेस्टिंग प्लेस बोलते हैं। For 16 kilometers. तो अभी हम लोग कृष्णा टेम्पल से निकले और हम लोग धर्मस्थला की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मोस्टली नेक्स्ट स्टे होगा हम लोग का। और वहाँ पे भी एक बड़ा टेम्पल है जो विज़िट करेंगे प्रॉबेबली कल। ये टेम्पल का तो ऐसा सिंगुलर बिल्डिंग नहीं था, बड़ा कॉम्प्लेक्स था जिसमें एक मंदिर था और फंक्शन हॉल, फिर गौशाला और ऐसे पॉन्ड और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। मंदिर के इस मंदिर को जो डोनेशंस जाता है उसमें से उन लोग ने 90 किलो सिल्वर, 100 किलो गोल्ड और सम कॉपर यूज़ करके ये कृष्ण का श्राइन बनाया है और काफ़ी ब्यूटीफुल है अंदर से। बहुत अलग अलग मूर्तियां हैं, नॉट जस्ट वो कृष्ण की मूर्ति इज़ द मेन अट्रैक्शन, बट काफ़ी और भी मंदिर हैं। अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुक रहे एंड दिस इज़ अ प्लेस, लेट्स सी कि कैसा है खाना। ये हम लोग का स्टे था, श्वेता लॉज। पार्किंग भी अवेलेबल रहता है इधर और काफ़ी क्लीन है। ये मैनेजर है। अभी हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये हम लोग का कल का रूम था, वेरी नाइस, अफोर्डेबल, एसी रूम था। यहाँ पे आप आओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में ये जगह का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकता हूँ।